तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं हर घर में बनने वाला और सभी का फेवरेट अंडा पराठा एक नए ट्विस्ट के साथ। यकीन करें, बच्चे मांग मांग कर खाएंगे और मियाँ जी तो बार बार बनवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी डबल डेकर अंडा चीज़ी पराठा। अब माँओं की परेशानी ख़त्म होने वाली है क्योंकि बहुत सारे स्कूल ओपन हो चुके हैं और बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए तो ये रेसिपी बेस्ट है। इस तरीके से नाश्ता बनाएंगे ना, जो बच्चे नाश्ता नहीं भी करते वो भी ज़रूर करेंगे। तो ये मज़ेदार सा चीज़ी डबल डेकर अंडा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक बोल में डाले हैं 4 अदद अंडे। अच्छा, अंडों को अलग-अलग तोड़ कर डालें क्योंकि आजकल गर्मियां हैं ना, बाज़ अंडे गंदे भी निकल आते हैं तो क्या होता है, पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती है। अंडे में डालूंगी 3 टेबलस्पून के करीब बिल्कुल बारीक सा चॉप करके प्याज। हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अगर बच्चे लाइक नहीं करते तो ना डालें, स्किप कर दें। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और एक छोटा सा टमाटर, जिसके बीज निकाल कर मैंने टमाटर को चॉप करके डाला है बिल्कुल बारीक सा। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी इसमें 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून ही डालूंगी इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर और नमक भी 1/4 टीस्पून ही डलेगा। अच्छा, नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसे आपके बच्चे पसंद करें। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, कुछ भी नहीं करना। नॉर्मल रूटीन में जैसे ऑमलेट बनाते हैं ना, तो ये अंडे का मिक्स एकदम तैयार है। आप इसमें मज़ीद वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाली जा सकती है। चलें जी, इसे तो रख देंगे एक साइड पर। अच्छा, पराठे बनाने के लिए मैं फ्रोज़न पराठों का इस्तेमाल कर रही हूँ, मगर ज़रूरी नहीं कि आप भी फ्रोज़न पराठे ही लें। आप लोगों ने करना क्या है ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो मैं अपने काम को आसान करने लगी हूँ। फ्रोज़न पराठे ले लें, एक पैकेट में तकरीबन ये 5 अदद पराठे आपको मिल जाएंगे हर जगह से आसानी से। अच्छा, फ्रोज़न पराठों का क्या है कि जल्दी से निकाल लें और फ्राई कर लें, मगर अगर ये आप लोग नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो आप गंदम के आटे की जो रोटी बनाते हैं ना या पराठा तैयार करते हैं, उससे भी ये रेसिपी आराम से बन जाएगी। बस आप लोगों ने करना क्या है कि पराठे को दोनों तरफ से हल्का हल्का सा सेक लेना है, कच्चा पक्का कर लेना है। अच्छा, बल वाले पराठों की बहुत सारी रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूँगी। तो बग़ैर ऑयल या घी लगाए दोनों साइडों से पराठे को हल्का हल्का सा सेक लेंगे ताकि इसका कच्चापन हल्का सा दूर हो जाए। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पराठा दोनों साइडों से हल्का सा पक जाएगा ना, तो सारे ही पराठे आप लोगों ने ऐसे बनाकर रेडी करते जाना है। तो अगर गंदम के आटे से पराठे बना रहे हैं तब भी आप लोगों ने पराठे को कच्चा पक्का ही पकाकर अलहदा से रख देना है। अब बारी आती है ऑमलेट बनाने की, जिसके लिए मैंने फ्राइंग पैन में डाला है 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब देखें, आधा कप के बराबर ऑमलेट का मिक्स लूँगी, यानी कि तकरीबन 2 अंडों के बराबर होगा। फ्राइंग पैन में डाल दें और अंडे को हल्का सा एक साइड से पकने के लिए छोड़ दें। जैसे ही आप लोग देखेंगे कि अंडा हल्का सा पक चुका है, इसके ऊपर लगा देंगे हम 1 अदद पराठा, जो कि अभी हमने सेक कर रखा हुआ था। ये पराठा अंडे पर जाकर चिपक सा जाएगा। अब जिस बात का आप लोगों ने ध्यान देना है ना, वो ये कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे पकाएं ताकि अंडा नीचे से जलने ना पाए। अंडे का जैसे ही कलर चेंज होगा और आप लोग देखें कि पराठा इजीली मूव हो रहा है, तो नीचे से अंडा पक चुका है। बस जी, साइड को चेंज कर लेंगे। अब देखिए, पराठा नीचे चला गया और ऑमलेट ऊपर आ गया। अब ऊपर वाली साइड पर मैं लगा रही हूँ पिज़्ज़ा चीज़। आप कोई सी भी चीज़ लगा सकते हैं, स्लाइस चीज़ भी लगाई जा सकती है। अगर चीज़ नहीं भी लगाना चाह रहे तो कोई इशू नहीं है, स्किप कर दें, छोड़ दें। तो देखें, चीज़ के ऊपर ही मैंने दूसरा पराठा भी फ्लिप कर दिया है। क्या होगा, चीज़ की वजह से ये पराठा भी चिपक जाएगा। बस आप स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करते रहें ताकि नीचे वाला पराठा अच्छा गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। तो बस साइड को चेंज कर लें और माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें कितना क्रिस्पी पराठा तैयार हुआ है। तो बस अब कुछ भी नहीं करना, नीचे वाले पराठे पर लगा दें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और पराठा भी क्रिस्पी हो जाए। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें,
इतने ऑमलेट के मिक्स में मैंने तकरीबन 3 अदद पराठे बनाकर तैयार किए हैं। लग रहे हैं ना टेस्टी, और माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी हैं। और ज़रा चीज़ चेक करें, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और बच्चे तो इसे इतना एंजॉय करेंगे कि आपसे बार बार डिमांड करेंगे। तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा डबल डेकर अंडा चीज़ी पराठा एकदम तैयार है। माशाल्लाह से लग रहा है ना टेस्टी। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। गर्मा गर्म चाय के साथ ऐसे पराठे मिल जाएं तो खाकर मज़ा आ जाए। रेसिपी ट्राई करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।